दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही खौफनाक तथा रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। एक पढ़ी लिखी प्रेमिका अपने अनपढ़ प्रेमी के साथ मिलकर एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 लोगों को मौत के घाट उतार देती है। और ये जो जिनका कत्ल होता है ये कोई गैर नहीं थे बल्कि उसके अपने ही परिवार के लोग थे। कहानी सत्य घटना पर आधारित है, तो कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। 14 अप्रैल सन 2008 अमरोहा ज़िले का भवानी खेड़ी गांव। आधी रात के वक्त जब पूरा गांव चैन की नींद सो रहा था, तो उसी समय कुछ लोगों को किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। लोगों ने घर से बाहर निकलकर देखा तो यह आवाज़ शौकत अली के घर की तरफ से आ रही थी। कुछ लोग मिलकर शौकत अली के घर की तरफ चले गए। वहाँ जब उन्होंने देखा कि दरवाज़ा जो है मेन दरवाज़ा घर का वो तो बंद था, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। शबनम जो कि शौकत अली की लड़की थी, उसने दरवाज़ा खोला और लोगों ने देखा कि शबनम ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। जब शबनम से रोने का कारण पूछा गया तो उसने कुछ नहीं बताया, बस घर के अंदर की तरफ इशारा कर दिया। कुछ लोग घर के अंदर चले गए। वहाँ जाकर जो नज़ारा उन्होंने देखा, उनमें से कुछ की तो चीख निकल गई। बाहर आकर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। आधे पौने घंटे में ही पास के थाने की पुलिस शौकत अली के घर पर आ गई। पुलिस ने लोगों से पूछा कि क्या हुआ, तो लोगों ने बताया कि कमरों के अंदर कुछ डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिनमें से शौकत अली भी है। पुलिस ने जब पूरे घर का जायज़ा लिया, मुआयना किया, तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। अंदर का नज़ारा इतना खौफनाक था कि बड़े से बड़े दिलवाला भी एक बार तो ज़रूर कांप जाए। अंदर एक दो नहीं, पूरी 7 लाशें पड़ी हुई थी। 7 में से 6 की गर्दन को किसी धारदार हथियार द्वारा काट दिया गया था तथा 7वें को गला दबाकर मारा गया था। और जिसका गला दबाया गया था यह 10-11 महीने का एक छोटा सा बच्चा था। यह सब किसने किया, कौन इस हत्याकांड के पीछे जिम्मेवार था, यह किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस ने जब शबनम से पूछा कि क्या हुआ था, तो शबनम ने रोते हुए बताया कि कुछ लोग छत के रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुए और लूटपाट करके उसके परिवार को ख़त्म करके चले गए। पुलिस ने अपना शक जाहिर किया कि तुम कैसे बच गई, तुम कहाँ थी उस समय। शबनम ने बताया कि मैं उस समय बाथरूम में थी और शायद लुटेरे मुझको देख नहीं पाए, इसलिए शायद मैं बच गई। फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर को अपने कब्ज़े में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। अगले दिन सवेरे की सुर्खियों में यह खबर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी थी। सीएम ऑफिस तक भी इस हत्याकांड की खबर चली गई थी। उस समय की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती दोपहर के वक्त तक गांव में पहुंच चुकी थी। उन्होंने आते ही पुलिस को हिदायत दी कि जल्दी से जल्दी हत्यारों का पता लगाया जाए। इतने बड़े हत्याकांड का कौन जिम्मेदार है, जल्दी ही लोगों के सामने आना चाहिए। लेकिन पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया था, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा था। सभी लाशों को सवेरे तक पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही कुछ बता सकती थी। मायावती उस समय गांव के अंदर ही मौजूद थे। उन्होंने शबनम से सहानुभूति जाहिर की और तुरंत ही शबनम को 5 लाख रुपए सहायता देने का ऐलान कर दिया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को जब उनकी घोषणा के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने
सीएम से रिक्वेस्ट की कि इस सहायता को जांच पूरी होने तक एक बार के लिए ज़रूर टाल दें। पुलिस ने शबनम से जब पूछा था हादसे के बारे में तो शबनम ने लुटेरों का हाथ बताया था, लेकिन पुलिस की अभी तक की जांच पड़ताल में यह कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था कि यह सब किसी लुटेरे गैंग का हाथ है इसमें या किसी डकैत ने ऐसा किया है। पुलिस की थ्योरी के पीछे कई कारण थे। पहला तो यही था कि 7 में से 6 लोगों की जो हत्या हुई थी वह किसी धारदार हथियार द्वारा की गई थी और सभी की लाशें बिस्तरों पर ही पड़ी हुई थी और बिस्तरों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि मरने वाले व्यक्ति या लुटेरे के बीच में किसी तरह का कोई हाथापाई या संघर्ष हुआ हो। इसके अलावा जब पुलिस ने लोगों के बयान लिए तो लोगों ने बताया कि उन्होंने दरवाज़ा, जो घर का मेन दरवाज़ा होता है, उसको खुलवाया था और वो अंदर से बंद था। इसके अलावा छत के रास्ते जो सीढ़ियाँ अंदर की तरफ आती हैं उस पर भी एक दरवाज़ा लगा हुआ है जिसकी उस समय कुंडी बंद थी। इसके अलावा पुलिस ने जब पूरे घर की जांच पड़ताल की तो उनको जो घर की दीवारें थी वो 14-15 फुट ऊंची थी, तो दीवार के रास्ते छत पर पहुंच जाना सीढ़ी लगाकर भी तो ऐसा मुमकिन नहीं था। वैसे भी पूरे घर की दीवारें इस तरह से प्लास्टर की गई थी कि दीवार से चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए पुलिस ने जांच करने पर इतना तो पता लगा लिया था कि यह किसी घर के ही व्यक्ति का किया धरा हो सकता है। लुटेरों ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन पुलिस ने अपना शक अभी तक किसी पे भी जाहिर नहीं किया था। बस वे इंतज़ार कर रहे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर पुलिस एक बार तो चौंक गई, क्योंकि मरने वालों के शरीर में किसी पॉइज़न के अंश पाए गए थे। अब तो बिल्कुल साफ हो चुका था कि जो मरने वाले व्यक्ति थे इनको नीम बेहोशी की हालत में ही मार दिया गया था। पुलिस ने शबनम से दोबारा पूछताछ की, लेकिन वह लुटेरों वाली कहानी ही दोहराती रही। लेकिन पुलिस का शक शबनम पर अब गहरा होता जा रहा था, इसलिए पुलिस ने शबनम को सेंटर में रखकर ही जांच पड़ताल करने का निश्चय किया, क्योंकि पूरे घर में इकलौती शबनम ही ऐसी थी जो उस दिन जिंदा बची थी। शबनम के मोबाइल की जब जांच की पुलिस ने तो उसमें कत्ल वाली रात एक ही नंबर पर कम से कम 40-45 बार फ़ोन किया गया था शबनम के द्वारा। जब नंबर की जांच की गई तो यह नंबर किसी सलीम नाम के व्यक्ति का मालूम हुआ। पुलिस सलीम को जांच पड़ताल कर ही रही थी कि किसी मुखबिर ने पुलिस को सलाह दी कि सलीम को दोबारा उठाकर पूछताछ सख्ताई से अगर की जाए तो शायद इस हत्याकांड से पर्दा उठ सकता है। पुलिस ने सलीम को दोबारा उठा लिया और उससे सख्ताई से पूछताछ होने लगी। सलीम बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने ही शबनम के साथ मिलकर उसके परिवार को ख़त्म किया है। जब सलीम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो शबनम को गिरफ़्तार कर लिया गया। शबनम वही लुटेरों वाली कहानी दोहराती रही। अब पुलिस ने सलीम तथा शबनम दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी शुरू की। पुलिस के आगे शबनम भी बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई
और उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस हत्याकांड के पीछे शबनम ने जो कहानी सुनाई वह बड़ी ही खौफनाक कहानी है। इस हत्याकांड के पीछे शबनम ने पुलिस को जो कहानी बताई उसके अनुसार शौकत अली भवानी खेड़ी गांव के सबसे रईस व्यक्ति थे। गांव में कई एकड़ में उनका अपना मकान था। शौकत अली किसी कॉलेज में लेक्चरार के पद पर काम किया करते थे। उनके 2 लड़के थे, दोनों ही पढ़े लिखे थे और शहर में नौकरी करते थे। शौकत अली की लड़की शबनम इंग्लिश में एमए कर चुकी थी और ज्योग्राफी में एमए कर रही थी। अच्छा परिवार था, पढ़ा लिखा परिवार था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी घर में। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो वह कह कर नहीं आता। शबनम के कदम बहक गए थे। गांव के बाहर एक लकड़ी चीरने का आरा था जिस पे सलीम काम किया करता था। सलीम बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब शबनम से उसकी आंखें चार हुई तो दोनों में प्यार हो गया। प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। उनके प्यार ने अवैध संबंधों का रूप ले लिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि शबनम सलीम के बच्चे की मां बनने वाली थी। जब शबनम को इस बारे में पता चला तो उसने अपने परिवार में सलीम से विवाह करने की बात चलाई। शौकत अली तथा उनके लड़कों ने इस विवाह से बिल्कुल मना कर दिया। शौकत अली ने शबनम को कहा कि सलीम की जात भी अलग है और वह हमारी बराबरी का भी नहीं है, इसलिए इस विवाह के बारे में विचार करना छोड़ दो। शबनम अपनी जिद पर अड़ी रही। वह सलीम से ही विवाह करना चाहती थी। कई दिन बीत गए लेकिन कोई भी हल निकलता नज़र नहीं आ रहा था। शबनम ने सलीम से कहा कि मैं अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगी, इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन सलीम ने एक बार मना कर दिया। शबनम ने उसको मना लिया। शबनम ने उसको प्रेशराइज़ किया कि अगर मैं पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगी तो एक तो हमारे विवाह की जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी और जो परिवार की ज़मीन जायदाद है वो भी पूरी की पूरी ही मिल जाएगी। जब ज़मीन जायदाद की बात आई तो सलीम ने भी इस योजना को सिरे चढ़ाने का फैसला कर लिया। दोनों ने किसी दिन इस योजना को अंजाम देने की ठान ली। सलीम ने अपनी योजना के अनुसार किसी मेडिकल स्टोर से एक पॉइज़न खरीद कर शबनम को दे दिया और शबनम ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए चुना 14 अप्रैल 2008 की रात। शबनम के भाई काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। शबनम ने दिन में उनको फ़ोन करके बुला लिया। इसी बीच शबनम की बुआ की लड़की भी घर पर आई हुई थी, वह भी वहीं पर थी। शबनम ने इस तरह का व्यवहार किया जैसे वह सुधर चुकी थी और अपने पूरे परिवार की बात वह अब मान लेगी, ऐसा वह दर्शा रही थी। लेकिन किसी के भी दिमाग में नहीं था कि आज रात बिल्कुल क़यामत की रात है और शबनम घर को ख़त्म करने का फ़ैसला कर चुकी थी। रात के 10 बजे के आसपास जब सब खाना खा चुके तो शबनम ने कहा कि सोने से पहले एक कप चाय भी हो जाए। शबनम के व्यवहार पर किसी को भी संदेह नहीं था, इसलिए सभी ने चाय पीने से भी मना नहीं किया। चाय शबनम ने ही बनाई। शबनम ने चाय में वह पॉइज़न मिला दिया जो सलीम ने उसको दिया था। चाय घर के सभी लोगों ने पी।
सिर्फ छोटे से बच्चे को छोड़कर। जब पॉइज़न ने अपना असर दिखाना शुरू किया तो सभी अपने बिस्तर पर अचेत हो गए, सभी बेहोश हो गए। जब शबनम ने पाया कि सभी लोग बेहोश हो चुके हैं तो उसने सलीम को फ़ोन लगाया। उधर सलीम ने फ़ोन उठाया तो शबनम ने उसको रास्ता क्लियर कहकर घर पर बुला लिया। घर पर आने के बाद दोनों ने मिलकर सभी लोगों को चेक किया तो सभी लोग बेहोश पड़े थे। शबनम ने सलीम से कहा कि कहीं यह जाग कर पूरा खेल ही ना बिगाड़ दे, तो कोई कसर नहीं छोड़नी, इनको सोते समय ही काट दो। तब शबनम ने सलीम को एक कुल्हाड़ी दे दी और सलीम ने सभी को बेहोशी की हालत में ही उनके बिस्तरों पर काट दिया। सलीम यह पूरा खेल खेलता रहा। 1 घंटे के अंदर अंदर उसने सभी जीवित आदमियों को लाशों में बदल दिया था। इसके बाद सलीम घर से चला गया। अचानक शबनम का भतीजा, जिसकी उम्र 10-11 महीने थी, वह उठकर रोने लगा। यह देखकर शबनम को यकीन नहीं हुआ, उसको तो वह याद ही नहीं था। उसने फिर से सलीम को फ़ोन किया लेकिन सलीम ने इस बार फ़ोन नहीं उठाया। कई बार फ़ोन करने के बाद सलीम ने फ़ोन उठाया तो शबनम ने कहा कि एक जो मेरा भतीजा है 10-11 महीने का, वह जीवित रह गया है, उसको भी आकर मार दो। लेकिन सलीम ने फिर से आने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए तुम्हें ही यह काम करना पड़ेगा। तब शबनम ने छोटे से बच्चे को गला घोंट कर मार दिया। तो दोस्तों, इस तरह से एक पढ़ी लिखी प्रेमिका ने अपने अनपढ़ प्रेमी के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। जुर्म कबूल हो चुका था, पुलिस ने साबित कर दिया। मुकदमा चलाया गया दोनों पर और दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी गई। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति से भी अपील की, लेकिन हर तरफ से उनकी इसी सज़ा को बरकरार रखा गया। सन 2024 तक उनको फांसी नहीं हुई थी और अगर फांसी हो जाती तो यह देश की पहली महिला होती जिसको फांसी दी जाती। हालांकि 2024 तक उसको फांसी नहीं हुई है। दोस्तों, वैसे तो यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, लेकिन इसमें कही गई बातें पूर्णतः सत्य है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा समाज किस दिशा में बढ़ रहा है, हमारे रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। प्यार में कोई इस कदर भी अंधा हो सकता है कि उसको कुछ भी अच्छा या बुरा दिखाई ना दे। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।